मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दांव पर लगा दिया। इमरान खान अब कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को बोलने की ज़रूरत नहीं। DGISPR के पास फैक्ट्स हैं, वो अपने पास से बात नहीं कर रहे, और अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों लेकर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ का बयान इंसानी बुनियादों पर था। वोट को इज्जत दो आज भी उनका बयानिया है और कल भी रहेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। मुआहदे की तफसीलात पर वो जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे, मुआशी मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने 24 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल महंगा करके गरीब को 2 हफ्तों में तीसरा तोहफा दिया है। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालिफिन पर दहशत गर्दी के झूठे केसेस बना रही है। एक बयान में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है कि 4 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिर्फ इमरान खान कार्टेल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया और वज़ीर आज़म का इख्तियार अवाम को भूखा और गरीब करने के लिए, मुआशी तबाही के लिए और कश्मीर फरोशी के लिए इस्तेमाल हुआ। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि साजिशी हिकमत अमली के तहत मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। अवाम नालायकों, चोरों और माफिया को मौका नहीं देते। ये हकीकत समझें, अवाम सब जानती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से यकसा बर्ताव किया जाएगा। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। अदालत उम्मीद करती है कि कार्रवाई शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया कि सियासी जमातों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने अवाम से किफायत शारी की अपील कर दी। कहा कि कारोबार जल्द बंद करने से मुल्क में 4000 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कल रात तीसरी दफा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कहा, मईशत हमें खंडरात की हालत में मिली। PTI की हुकूमत ने ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी कि उसे संभालना मुश्किल था। मुल्क में जो है मार्केटें रात के 1 बजे तक खुली रहती है। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। बिजली जो है वो इस्तेमाल करके तो हम जो है अपना कारोबार करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने 365 दिन हमको धूप दी हुई है जिसमें कारोबार किया जा सकता है। 8-9 बजे अगर कारोबार शुरू किया जाए, मगरिब के बाद बंद कर दिया जाए, मगरिब और इशा के दौरान, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। बिजली की बचत का मतलब है कि आपकी तेल की बचत भी होगी। लेकिन महंगाई जो है, जो अनलीश हो रही है, जो काबू से बाहर हो रही है, उसको हमारे इंटरनली जो है कफायत शारी से हम रोक सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायर ने कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। बड़े बोझल दिल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। उनका मजीद कहना था कि भारी सब्सिडी की मद में खजाने से बड़ी रकम निकल रही थी। मुश्किल और नापसंदीदा फैसला करना पड़ा हुकूमत को। जितना पैसा निकल रहा था तेजी से इस मद में, सब्सिडी की मद में, वो सारे मुल्क का मीडिया, सारा इंटेलिजेंसिया, सारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है इसको कंटिन्यू किया जाए, लिहाजा गवर्नमेंट जल्द फैसले क्यों नहीं कर रही। तो उसके नतीजे में आपको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ता है। आप नादहिंदगी की सूरत बन जाती है और डिफॉल्ट बड़ी खौफनाक लाइन है। लेकिन जब हकायक कौम के सामने है, हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम मुश्किल फैसले करके, तकलीफ दे फैसले करके
और ऐसे फैसले जिसमें आवाम की भी बेल्ट टाइट हो रही है, हुक्मरान तबके को भी करनी होगी, ताकतवरों को भी करनी होगी, हमारे इदारों ने, फौज ने भी अपने अखराजात और तेल की मद में चीज़ें उनको कटौतियाँ की हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर हाईकोर्ट ने के फुल बेंच ने वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से निकात पर मामनत मांगी कि क्या अदालत किसी और को हलफ के लिए कह सकती है और क्या अदालत सदर का इख्तियार अपनाते हुए किसी और को हलफ लेने के लिए मुकर्रर कर सकती है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही समेत दीगर की अपीलों पर समाअत की। अदालती इस्तफसार पर PTI के वकील इम्तियाज सदीकी ने बताया कि मुख्तलिफ अफराद ने गवर्नर को मशवरा दिया। गवर्नर ने इंतखाब में बेज़ाब्तियों की निशानदही की। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने बताया कि उन्होंने एक गैर मामूली सूरत हाल में गवर्नर को मशवरा दिया और आईनी पोजीशन बताई। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर खत से बहरान शुरू हुआ। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को हलफ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर गवर्नर की राय में ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तब भी वो हलफ लेगा, ताहम फिर वो एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। अगर आइन में लिखा होता कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हलफ लेने का पाबंद था। PTI के वकील ने मुदाखलत की कि फिर गवर्नर का क्या इख्तियार है, तो अदालत ने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये अदालत चल रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। दुनिया के 24 ममालिक में पाकिस्तानी मुल्की मोहब्बत में सबसे आगे। 90% पाकिस्तानियों का मुल्की सरजमीन से बहुत ज़्यादा जुड़े होने का इजहार। 96% जंग की सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए भी सबसे ज़्यादा तैयार। बिल्कुल, और 70% बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी हो गया। पाकिस्तान दुनिया के उन 24 ममालिक में सबसे ऊपर है जहां के 90% अवाम न सिर्फ अपनी सरजमीन से बहुत ज्यादा जुड़े होने का कहते हैं, बल्कि 96% किसी जंग की सूरत में मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा 70% पाकिस्तानी बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। 24 ममालिक की मजमूई औसत को देखा जाए तो मुल्क की सरजमीन से बहुत ज्यादा जुड़े होने का 63%, जबकि मुल्क के लिए लड़ने का सिर्फ 45% कहते हैं। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ मार्केट रिसर्च के सर्वे से चला, जिसमें दुनिया के 24 ममालिक के 19,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में 1300 से 500 अफराद इस सर्वे का हिस्सा बने। मुल्क की सरजमीन से बहुत ज्यादा लगाव रखने वालों में पाकिस्तानियों की शरह दीगर ममालिक की बनिस्बत सबसे ज्यादा नजर आई, जहां 90% पाकिस्तानियों ने मुल्क से जुड़े होने का कहा, जबकि 1% ने किसी हद तक जुड़े होने का बताया। 8% ने कहा कि वो मुल्क से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। 24 ममालिक की मजमूई औसत को देखा जाए तो 63% ने बहुत ज्यादा, तो 20% ने किसी हद तक अपने मुल्क से जुड़े होने का कहा। 14% ने मुल्क से बिल्कुल जुड़ा ना होने का बताया। दीगर ममालिक को देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद फिनलैंड में 87%, कनाडा में 82%, जापान में 78% ने अपने मुल्क से सबसे ज्यादा जुड़े होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान ना छोड़ने का कहा। अलबत्ता 26% ने बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक अच्छा मौका मिलने पर पाकिस्तान से जाने का हर 3 में से 1 नौजवान ने इरादा जाहिर किया। सर्वे में 96% पाकिस्तानियों ने मुल्क की दिफा के लिए तैयार होने का भी कहा, जबकि 3% ने इससे इनकार किया। 24 ममालिक में मुल्क की दिफा के लिए तैयार होने वालों की शरह 45% नजर आई, जबकि इनकार करने वालों की शरह 36% थी। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तुर्की में मुल्क की दिफा के लिए 85% अफराद ने तैयार होने का कहा, जबकि जंग में जाने से इनकार करने वालों की सबसे ज्यादा शरह नेदरलैंड्स में 68% और जापान में 48% नजर आई। अभी आपको बताएंगे, डायरेक्टर वर्कर्स वेलफेयर फंड नईमुर रहमान की ग्रेड 20 के ओहदे पर तकर्री की गई है, लेकिन उनकी डिग्री HEC गैर तस्लीम शुदा करार दे चुकी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, क्या कज़िया है ये? देखिए जी, वजारत समंदर पार पाकिस्तानी इंसानी तरक्की के इदारे हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड, इनके सेक्रेटरी जो हैं वो एक ऐसे शख्स को तैनात किया गया है जिनकी डिग्री के हवाले से HEC ने उसको गैर तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से करार दिया गया है, और ये खुद ग्रेड 19 में थे, इनको ग्रेड 20 पर तरक्की दी गई है। साथ साथ इस हवाले से पहले ही, क्योंकि इनकी डिग्री मशकूक थी, इस हवाले से इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी जारी है अभी तक ताहाल, और एक उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है, उसको भी उस महकमा ने जो है वो फेक यानी जाली करार दिया हुआ है। जब हमने इस हवाले से नईमुर रहमान से रब्ता किया
तो उनका ये कहना था कि आप दफ्तर तशरीफ लें, हम बैठकर इस पर बात कर लेते हैं। मेरे पास भी कुछ कागजात हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस पर हमने उनको कहा कि कागजात आप हमें भिजवा दें, हम अभी इस पर आपका मौक़िफ़ ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास अभी वक्त नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस हवाले से जो महकमा है वेलफेयर फंड के जो जितने भी लोग हैं उनकी भी काफ़ी रिजर्वेशन है कि ऐसे शख्स जिन पर पहले ही एक ऐसी डिग्री के इल्ज़ाम है जो मशकूक है और ऐसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल की हुई है जिसको HEC रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया याज। खानपुर में ज्यादती से बचने के लिए लड़की ने मुबैना तौर पर तेजाब पी लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिर लड़की नौकरी के लिए फूड शॉप गई। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 लड़कियों समेत 5 मुल्जिमान का गिरोह लड़कियों से ज्यादती में मुलविस है। मलिक असलम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। मलिक असलम, इस गिरोह से मुतालिक क्या तफसील सामने आ सकी है और लड़की की हालत कैसी है? जी, लड़की अस्पताल में दाखिल है, वो जेरे इलाज है और लड़की का ये कहना है कि यहाँ पर ये एक गैंग है जो कारोबार यहाँ पर शुरू करते हैं और वहाँ पर लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देकर बुलाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें ज्यादती करने पे जो है वो मजबूर करते हैं। इस तरह का उनका ये कहना है कि इसमें जो है 2 लड़कियां भी मुलव्वस हैं जो इनको हिला फिसला के उनसे मुलाकात कराती हैं और फिर इस तरीके से ये मामला जो है वो आगे चलते हैं। उसका ये कहना है कि सिर्फ ये एक लड़की नहीं, यहाँ पर बेशुमार जो आने वाली लड़कियां हैं उनको ये हरासमेंट करते हैं और उनसे जो अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए बातें करते हैं। और इस तरह बहुत सी मुतासिर हुई हैं लड़कियां, बहुत सी लड़कियां इस की वजह से जो है बात नहीं कर पाती अपनी जिल्लत और रसवाई की वजह से। और इस तरह की बेशुमार लड़कियां जिन्होंने राब्ता भी किया है कि इंतहाई तशवीशनाक तफसील है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक असलम अपडेट करने के लिए।